हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आपके पार्टनर की कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़्यादा वो सीक्रेट रखते हैं, कई बार आपको बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते। उनके मन में वो बातें हमेशा चलती रहती हैं। वो बहुत बार कोशिश करते हैं आपको बताने की और आपके करीब भी आते हैं बताने, लेकिन जैसे ही बताने की कोशिश करते हैं उनके मुंह की बातें मानो उनके मुंह में ही अटक जाती हैं। वो बता ही नहीं पाते। कई बार सोचते हैं कि बताने के पश्चात आपका रिएक्शन क्या होगा, कैसे रिएक्ट करेंगे आप उन बातों को सुन कर के। कई बार उन्होंने उन बातों को सोचकर अपने आप में ऐसा महसूस किया है कि कहीं आप दुखी ना हो जाओ उन बातों को सुन कर के। कई बार इसी कारण के चलते वो रुक गए हैं आपको बताने से। उनका मन बहुत ज़्यादा आपको लेकर के साफ है, लेकिन वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डरते हैं। कहीं आपको गुस्सा ना आ जाए, कहीं आप उन पे छिड़क ना पड़ो, कहीं आपका मन उदास ना हो जाए। इस बात को लेकर के वो कई बार बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। ऐसा महसूस होने लगता है उनको कि मैं ना बताऊं तो बेहतर है, लेकिन उनके मन के अंदर वो बातें उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। इसी वजह से आज का यह मैसेज ईश्वर ब्रह्मांड की शक्ति के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप जानें और वो आपसे कहे ना। उनके मन की बातों को आप सुन लें, लेकिन वो कह ही ना पाएँ, क्योंकि यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा ईश्वर की पूजा करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं और उनसे हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, कोई ऐसा मार्ग निकालो जिससे कि मेरी पार्टनर को मेरे बारे में सारी बातें पता रहें और मुझे कहना भी ना पड़े। उससे क्रोध भी ना आए, वो गुस्सा भी ना हो और वो मेरी परेशानी को, प्रॉब्लम को समझे। मैं हमेशा उससे सीक्रेट रखता हूँ वो बातें, वो उसे पता भी चल जाए, क्योंकि मैं उससे कोई बात छुपाना नहीं चाहता। यही कारण है कि ईश्वर के द्वारा या तो आपको कोई व्यक्ति बताता, यही कारण है कि ईश्वर ने आपके समक्ष ये मैसेज भेजा है और ये रीडिंग आपके सामने आई है, तो निश्चित ही ईश्वर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की मदद कर रहे हैं और आपकी भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपको सच पता चल जाएगा और उन्हें कहना भी नहीं पड़ेगा। आपको उनके द्वारा बताई हुई बात की नाराज़गी नहीं होगी और सच बहुत ज़्यादा शांति से आपको मालूम पड़कर भी उनके मन को बिल्कुल भी बेचैनी नहीं हो। और उनके वो 5 सीक्रेट बातें जो उनके मन के अंदर हैं वो आपको आज इस रीडिंग में बताई जाएंगी। लेकिन आपको एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपके सामने ये 5 सीक्रेट आ रहे हैं तो आपको पाँचों की पाँचों सुनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट कि वो 5 बातें आप जान पाएँ अपने पार्टनर की, जो आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और अगर आपसे रीडिंग मैच नहीं होती है या जितने % मैच होती है तो आप उतनी रीडिंग लें, बाकी की रीडिंग बाकी लोगों के लिए छोड़ दें। ठीक है? सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर के वो हमेशा आपसे बहुत ज़्यादा सभी बातें सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है इसमें भी कि अगर पैसों को लेकर के उनके मन में कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, तो आपसे वो नहीं बताते, शेयर नहीं करते। कई बार कुछ ऐसी परेशानियां होती हैं पैसों को लेकर के, वो आपको नहीं बताते, क्योंकि आपके मन के अंदर भी उन बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा उलझन पैदा हो जाएगी। आप उसमें उनकी शायद मदद ना कर पाओ, क्योंकि अगर आप जॉब नहीं करती हैं तो ही वो आपसे बातें पैसों को लेकर के वो छुपाएंगे, और अगर आप जॉब करती हैं तो दूसरा पॉइंट, वो आपसे सभी बातें शेयर करते हैं। अगर कोई भी परेशानी होती है पैसों को लेकर के, या उनके पास जो भी इनकम है,
जो इनकम का सोर्स है, कहाँ पर कितने पैसे जमा करने हैं, कहाँ से कितने पैसे लेने हैं, कहाँ किसको देने हैं, कौन सा ऐसा काम है जो पैसों के द्वारा किया जाना चाहिए, और सभी बातें आपसे शेयर करते हैं क्योंकि आपको इतनी नॉलेज है और आप उनकी मदद भी करती हैं। अगर आप उनकी मदद करती हैं, जॉब करती हैं, तो आप उनकी निश्चित ही मदद भी करती हैं और उनको बताने से बेनिफिट भी है। लेकिन अगर आप हाउस वाइफ हैं तो वो कई बार आपसे इन बातों को इसलिए शेयर नहीं करते, फाइनेंस में आप उनकी कोई मदद नहीं कर सकती और बिना मदद के आप उनके बारे में इन बातों को जान करके बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेंगी, इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेंगी कि उन्हीं बातों को लेकर के आप उनसे वही बातें करती रहेंगी। लेकिन आप अगर उन्हीं बातों को करेंगी तो वो और भी ज़्यादा उलझन में आ जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आप दोनों के बीच में कोई तीसरी बात होगी ही नहीं, वही बात होगी और घर में एक तनाव का माहौल हो जाएगा। आपके घर में सभी के दिमाग के अंदर फिर वही बात चलती रहेगी क्योंकि आप बच्चों के सामने भी वो बातें करेंगे, बच्चे भी इन्हीं बातों को सुनेंगे, इसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा। इसलिए वो इन बातों को आपके साथ, अगर आप जॉब नहीं करती हैं तो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन अगर उन्हें ऑफिस में कोई ऐसी बात बोल देता है या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि लड़की है या फिर कोई ऐसा अन्य पर्सन जो उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और ऑफिस में कोई ऐसी बात हो जाती है किसी भी बात को लेकर के, वो आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। 99% शेयर नहीं करते हैं। 1% हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा आप एकदम सॉफ्ट हृदय वाली हैं और आप बात को समझती हैं, आप हर चीज़ को हैंडल करना जानती हैं तो वो आपसे शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन 99% यही चांस होता है कि आपसे वो बातों को शेयर नहीं करते हैं। इन बातों को शेयर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ऑफिस की बातों को ऑफिस में ही छोड़ कर आ जाते हैं। कई बार उनके साथ ऐसा हुआ है जो कि ऑफिस में काम करने वाली जो साथ की लड़की है, महिला है, उन लोगों में भी कुछ आपस में ऐसी बात हो जाती है जिसको वो नहीं बताना चाहते क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो केवल आपके घर में एक बहुत ज़्यादा लड़ाई वाला माहौल उत्पन्न कर सकता है क्योंकि जैसे ही आपको कोई लड़की का नाम सुनाई देगा, किसी महिला का नाम सुनाई देगा, आप बात को समझेंगी नहीं और बात को क्लियर भी नहीं करेंगी। हो सकता है कि आपका बस माइंड खराब हो जाए या किसी भी बात को लेकर के आप इनसिक्योर हो जाए, फिर बार बार आप उन्हीं सवालों को उनसे करेंगी और वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे इसी बात को लेकर के। इसलिए भी कई बार वो आपको ऐसी बातें नहीं बताते हैं। जैसे कि अगर किसी महिला ने आपके जो पार्टनर हैं उनको ऑफिस के किसी भी क्लाइंट के बारे में कुछ भी कहा तो वो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें बोलेंगी, कुछ कड़वी, कुछ तेज आवाज़ में, कुछ ऐसी पावरफुल बातें जिनको वो सुन कर के खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे क्योंकि कई बार दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उस समय उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उस समय वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर ऐसे समय में आपसे वो बातें कह दे तो हो सकता है कि आप उस महिला के साथ जा कर के कुछ ऐसी वार्तालाप करो जो कि बिल्कुल ही उनको पसंद ना आए या फिर सामने वाले जो ऑफिस में काम करने वाली लड़की या महिला हैं वो आपको बहुत ज़्यादा रूडली समझे कि उनकी पार्टनर कैसी हैं, किस तरह से उनका बिहेव है, उनका बिहेवियर सही नहीं है। तो इस तरह की बातों को इसी वजह से आपकी भलाई के लिए नहीं बताते हैं क्योंकि वो जानते हैं इस बात को बताने से आपके मन के अंदर केवल तनाव ही उत्पन्न होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम सॉल्व होगी केवल उन्हीं के चलते, यानी आपके पार्टनर के चलते ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और वो भी धीरे धीरे होगी अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो। ठीक है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि 99% पार्टनर अपने फीमेल पार्टनर को नहीं बताते हैं। बाहर में फ्रेंड के साथ पार्टी हुई, एंजॉय हुआ, उन्होंने कुछ अच्छा खाया पिया, कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन किया शायद उनकी सेहत के लिए सही ना हो लेकिन उन्हें आनंद मिलता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिनको खाने से, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको पीने से उनको
आनंद मिलता है, एन्जॉय होता है और वो काफ़ी दिनों के बाद होता है। यानी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद ही ऐसी ऑफ़िशियल पार्टी होती है और उसमें वो आपके साथ इन बातों को शेयर नहीं करते। 99% यही होता है, क्योंकि आप उनकी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। अगर उनकी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब हो जाए या फिर उन्हें थोड़ी-सी खाँसी जुकाम हो, उन्हें थोड़ी-सी भी दिक्कत हो, तो आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप क्या कर डालो। आप पूरा घर सर पे उठा लेती हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, आपको लगता है कि कौन-सी दवाई दूँ, कौन-सी नहीं दूँ। आप हमेशा उनकी सेहत को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और ऐसे में यदि वो आपको इन बातों को शेयर कर दें कि उन्हें किसी चीज़ के खाने की वजह से, किसी चीज़ के पीने की वजह से ऐसा हुआ है, तो निश्चित ही आप उनके पीछे पड़ जाओगी। आप उन्हें जो जीवन में थोड़ा-सा एन्जॉय होता है, क्योंकि ऑफ़िस में काम करना और ऑफ़िस के बाहर थोड़ा-सा एन्जॉय करना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। क्योंकि ऑफ़िस में काम करने वाले जो आपके पार्टनर हैं वो बोर हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा-सा खुला माहौल चाहिए। अगर वो आपके और आपके पूरे परिवार के साथ बाहर जाते हैं, डिनर करते हैं, एन्जॉय करते हैं, खाते-पीते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन जो पार्टी ऑफ़िस की तरफ से होती है, जो उनके बॉस हैं, जो उनके सीनियर हैं, जो उनके जूनियर हैं, सभी इस पार्टी में एकदम खुले दिल से सभी बात करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, जॉइंट होते हैं। क्योंकि जॉइंट होने का एक खुला माहौल होना चाहिए, क्योंकि जब ऑफ़िस में काम करते हैं तो 50% वो लोग कनेक्ट होते हैं, लेकिन जब पार्टी होती है तब 100% खुले दिल से वो बातें करते हैं, तभी जॉइंट हो पाते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के टेंस हो जाते हैं कि अगर आपको ऐसी कोई बात बताई जाएगी तो आप निश्चित ही उनको जाने से रोकेंगी, जाने से मना करेंगी और कहेंगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसी पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी ज़्यादा आप पर नज़र रखेंगी कि कभी अगर आप थोड़ा लेट हो गए ऑफ़िस से आने में, तब भी आपके बारे में वो पूरी जानकारी रखेंगी, पता करने की कोशिश करेंगी, वगैरह-वगैरह। ऐसी बहुत सारी उनके ऑफ़िस की बातें हैं जिसे वो नहीं बताना चाहते। बस कारण यही है कि उन्हें काम करना है, तो वहाँ पर भी उन्हें ऑफ़िस के सभी लोगों को हैंडल करना है और आपको भी खुश रखना है, क्योंकि आप उनकी लव लाइन हो, ठीक है? और फोर्थ बात ये है कि माँ से कुछ ऐसी बातें जो कि वो करते हैं आपके पार्टनर, वो आपसे कई बार शेयर नहीं करते। 90% बातें शेयर करते हैं, 10% आपसे शेयर नहीं करते हैं, आपसे छुपाते हैं। वो कई बार महसूस करते हैं कि आपको बता दें, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि आपको ना बताएं, क्योंकि कई बार वो माँ से कुछ ऐसी बातें सुनते हैं उनके मुख से जो कि आपके पार्टनर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे ना बतानी चाहिए। अगर वो आपसे बताएंगे तो निश्चित ही शायद आपको कैसा फ़ील हो, अच्छा भी फ़ील हो सकता है, ख़राब फ़ील भी हो सकता है। इसलिए वो कुछ ऐसी बातों को छुपाते हैं, क्योंकि माँ अपने नज़रिए से, उनकी माँ हैं जो वो अपने नज़रिए से कहीं न कहीं आपके अंदर कोई ऐसी कमी ढूँढती हैं, कोई ऐसी कमी बता देती हैं, कोई ऐसी गलती देखती हैं, वो उनको बता देती हैं। क्योंकि माँ और बेटे का कनेक्शन बहू से ज़्यादा होता है और क्योंकि वो उनकी माँ हैं और माँ बच्चे के लिए सबसे बड़ी होती है। लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर अपनी माँ को कुछ ऐसी बातें समझाते हैं कि जो भी गलतियाँ हैं आप उन्हें बेटी बना करके समझाओ, और कुछ ऐसी बातें जिन्हें वो हमेशा सीक्रेट रखें। जैसे जैसे समय गुजर, जैसे जैसे आप समय उनके साथ बिताओगी, वैसे वैसे आप अपनी सासू माँ को समझोगी, सासू माँ आपको समझेंगी, आप उन्हें माँ के रूप में देखोगी और वो भी आपको बेटी के रूप में। आपके पार्टनर अपनी माँ को ये बातें इसलिए समझाते हैं क्योंकि आपकी उनकी माँ आपको
बेटी के रूप में देखें, और अगर आपसे कोई थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो उसे इग्नोर करें। यानी आपके बीच में कोई भी गलतफहमी, कोई भी गलत बात, कोई भी ऐसी फीलिंग जो हर्ट करती है, इंसान को बुरा लगता है, वैसी फीलिंग आप दोनों के बीच में किसी की तरफ से नहीं होनी चाहिए। कई बार वो आपको भी यही बातें समझाते हैं कि माँ है, आप माँ की तरह देखो उन्हें, सास की तरह मत देखो। अगर वो थोड़ा सा कुछ कह देती हैं तो तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से उनकी बातों का जवाब दिया करो। उनकी बातों को बहुत ज़्यादा हार्ड तरीके से मत लो और बहुत ज़्यादा तुम स्ट्रिक्ट मत लो, क्योंकि अगर तुम उन्हें सास की तरह ट्रीट करोगी तो वो भी तुम्हें बहू की तरह ट्रीट करेंगे। अगर तुम उन्हें माँ की तरह ट्रीट करोगी तो वो भी तुम्हें बेटी की तरह ट्रीट करेंगी। तुम जैसे सिचुएशन को क्रिएट कर दोगी वैसे ही वो बनता चला जाएगा। अपने तरफ से माहौल कुछ ऐसा बनाओ जिसमें कि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो सास बहू का नहीं, माँ बेटी का हो। ये बात कई बार आपको समझाई जाती है, लेकिन माँ के साथ हुई बातें वो इसी वजह से नहीं आपको बोलते हैं कि उनकी माँ कुछ ऐसी बातें बोल देती हैं जो कि अगर आपको वो बात बोलेंगे तो आपको शायद वो बातें बुरी लग जाए, आपको हर्ट हो। और वो बातें वहीं पर उनको समझा भी देते हैं। जब बात वहीं पर शॉर्ट आउट हो जाती है, वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है, तो आपको बताने से कोई बेनिफिट भी नहीं है, क्योंकि आपकी साइड तो उन्होंने ले ली और माँ को भी समझा दिया। यहाँ पर जो आप दोनों के बीच में एक दरार उत्पन्न होती उसे भी ख़त्म कर दिया उन्होंने। ठीक है। और पांचवी बात ये है कि जीवन में आने वाला एक ऐसा अचानक से दुख जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, जिसे झेलने की ताकत आपके अंदर कई बार नहीं होती है, उसे वो समय रहते नहीं बताते हैं। ध्यान रखते हैं कि जब सही समय होता है तब वो आपको वो बात बताते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भय रहता है कि कहीं वो आपके इर्द गिर्द एक डर पैदा ना कर दें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डर जाती हैं, बहुत जल्दी डरती हैं, बहुत ज़्यादा आपको हर बात का भय लगने लगता है और आप सभी को डरा देती हैं। आपका मन इस प्रकार का हो जाता है कि भय आपके करीब विराजमान होने लगता है और आप बार 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 उसी बात को कह करके घर की अशांति को उत्पन्न करती हैं। घर में जो शांति का वातावरण होता है, जो खुशियाँ होती हैं, जो अच्छा माहौल होता है, उसे भी बिगाड़ कर रख देती हैं। छोटी छोटी सी बातें आपको चुभने लगती हैं, छोटी छोटी सी बातों पर आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, आप घर का काम तक छोड़ देती हैं उन बातों के चलते। तो कई बार ऐसी बहुत सारी छोटी बातें हैं और कई बार ऐसी आकस्मिक कुछ बातें होती हैं जिनको आपके पार्टनर आपके साथ शेयर नहीं करते, आपको बताते नहीं, आपसे छुपाते हैं, क्योंकि उसका कारण केवल ये है कि वो नहीं चाहते किसी भी प्रकार से आपको कष्ट हो और ना ही चाहते हैं कि आप ज़्यादा रिएक्ट करो किसी भी बात पर, क्योंकि आपका मन जब उथल पुथल होता है तो आप उन्हीं के करीब बैठ कर के वही बातें, वही राग अलापती रहती हैं, कोई काम नहीं करती। जैसे कि किसी की बात सुन ली, फिर आपने शुरू कर दिया अपने पार्टनर के साथ कि आज ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा सुना था, उसने ऐसे कह दिया, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारी बातों को लेकर के आपका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है, वो बयां नहीं किया जा सकता। इसलिए आपके जीवन में जब भी आप किसी भी बात के लिए ऐसा महसूस करती हैं कि आपके पार्टनर आपको बता नहीं रहे हैं, कुछ बात ऐसी छुपा रहे हैं, तो कभी भी इस बात पे आपको नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो आपसे किसी ऐसी बात को छुपा रहे हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में वो बात छुपाने लायक है। इसलिए लायक है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उस बात को सुन करके दुखी ना हो, परेशान ना हो, आपका जीवन बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ हो। अगर आप बार 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 उस बात को सुन करके एक बहुत अलग सा रिएक्ट करेंगी तो कहीं ना कहीं आपके मन को सबसे ज़्यादा दुख उत्पन्न होगा, सबसे ज़्यादा आपका मन उथल पुथल होगा और वो नहीं चाहते हैं। इसलिए कभी भी अपने पार्टनर को गलत ना समझें। हमेशा आपके पार्टनर आपकी खुशी चाहते हैं, आपका भला चाहते हैं, आपकी अच्छाई चाहते हैं। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा।
है, अगर वो आपके जीवन में इतनी इम्पोर्टेंस आपकी समझते हैं तो आपको भी ये बात बहुत ज़्यादा से ध्यान में रखनी होगी कि आपके जीवन में कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर किसी ऐसी सच्चाई को छुपा चुके हैं, आपको ऐसा लगे कि वो किसी ऐसी बात को नहीं बता रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है किसी भी बात के लिए। अपने मन के अंदर कुछ भी ऐसी बात विराजमान ना करें, ना ही माइंड करें किसी भी बात को। हमेशा समझें कि किसी ऐसी बात के लिए उनका छुपाना बिल्कुल सही है, जायज़ है, क्योंकि अगर वो छुपाएंगे नहीं उस बात को तो आप निश्चित ही परेशान हो उठेंगे।